दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की चौथी किस्त का भुगतान छत्तीसगढ़ की सरकार ने महिलाओं के खाते में कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना की चौथी किस्त का भुगतान 70 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में कर दी गई है, जिसका स्टेटस आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट महतारी वंदन योजना.cgstate.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। जो महिलाएं इस योजना की हितग्राही और योग्यताओं को पूरा करती हैं, उन्हें हर महीने महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है और अब तक इस योजना के अंतर्गत कुल 3 किस्तें प्रदान करी जा चुकी है। आपको इस योजना का लाभ मिल रहा है तो आप महतारी वंदन योजना 4th इंस्टॉलमेंट का पूरा स्टेटस घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकती हैं। इस आर्टिकल में आपको महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त के भुगतान की राशि में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर पोल ऑफ पोल्स का जो रिजल्ट है वो आपको देख करके हैरान हो सकते हैं। भाजपा 10 जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान इस बार एग्जिट पोल्स पर जताया जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद अब अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। लगभग सारे एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में पिछले लोकसभा चुनाव की स्थिति से ज़्यादा बेहतर भाजपा अब दिखाई दे रही है। भाजपा को 10 जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान इन एग्जिट पोल्स के द्वारा जताया जा रहा है। दरअसल एबीपी सी वोटर्स, इंडिया टीवी, सीएनएक्स, जी न्यूज और इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया में भाजपा को 10 से 11 सीट जबकि कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमानित है। जबकि टाइम्स नाउ, नवभारत, ईजीटी और एग्जिट पोल्स में भाजपा को 10 जबकि कांग्रेस को 1 सीट जीतने का अनुमान है और इस सर्वे में छत्तीसगढ़ की 2 सीट पर कांटे की टक्कर बताई गई है। इनमें कांकेर और जांजगीर चांपा की सीट शामिल है। वहीं अगर न्यूज 18 के मुताबिक बात करें तो भाजपा को 9 से 11 सीट मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी, सीएनएक्स के एग्जिट पोल्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 10 से 11 सीट जबकि कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं जन की बात एग्जिट पोल्स के अनुसार बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का इस बार खाता ही नहीं खुल रहा है। वहीं इंडिया टुडे और एक्सिस माय इंडिया के मुताबिक बात करें तो बीजेपी को 10 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं अगर न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के मुताबिक बात करें तो भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है। हालांकि ये एग्जिट पोल्स हैं, वास्तविक नतीजे कुछ और हो सकते हैं। जैसे कि एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में आए थे जिसमें भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर बताई गई थी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, भाजपा एक तरफा जीत गई थी। छत्तीसगढ़ में गर्मी से लू के वजह से अब तक 12 लोगों की मृत्यु हो गई है। वहीं बिलासपुर और जांजगीर में 4 लोगों की जान चली गई। रायगढ़, बलरामपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश भी बीते दिन रिकॉर्ड की गई है। छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से मरने वालों की संख्या 12 पर जा पहुंची है। जांजगीर में ही अकेले 4 मौतें हो चुकी हैं। कांकेर में यूपी के ट्रक ड्राइवर की हीट वेव की वजह से मृत्यु हो गई तो वहीं बिलासपुर में एक किसान की भी मौत हुई है। बीते दिन दोपहर बाद रायगढ़ और अंबिकापुर में मौसम बदल गया, जहाँ तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई और इसके पहले मौसम विज्ञान विभाग ने 16 जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ था। इसका असर भी देखने को मिला है। रात 9 बजे तक हीट वेव चलती रही। वहीं 21 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी है। बस्तर संभाग में भी बूंदाबांदी के आसार है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक रायपुर सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात करें कांकेर जिले में भीषण गर्मी की वजह से यूपी के एक ट्रक ड्राइवर की जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार ड्राइवर भीषण गर्मी में लगातार 2 दिनों से ट्रैवल कर रहा था। 2 दिन बाद विशाखापट्टनम से कांकेर जिले के चारामा क्षेत्र में डामर प्लांट पहुंचने के बाद प्लांट में उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसे तत्काल चारामा के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान इस ड्राइवर की मौत हो गई। खबर उत्तरी छत्तीसगढ़ से, जहां पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से हल्की बूंदाबांदी ने गर्मी से मामूली राहत दिलाई है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से आ रही नमी की वजह से उत्तर छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से मामूली राहत मिली है। बीते दिन विक्षोभ के प्रभाव की वजह से सरगुजा सहित कोरिया, सूरजपुर जिले में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। इसी के साथ ही मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी 2 दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए जताई है। इसके बाद एक बार फिर से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी की संभावना है। इस बार सरगुजा संभाग में पड़ रही भीषण गर्मी ने कई सारे पुराने कीर्तिमान को ध्वस्त कर दिए हैं। मई के दूसरे पखवाड़े से गर्मी में तेजी से वृद्धि होने लगी। तापमान अचानक 40 डिग्री के पार पहुंच गया। हालांकि विक्षोभ के प्रभाव से कुछ दिनों तक गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन इसके बाद राजस्थान से आ रही गर्म हवा के थपेड़े की वजह से तापमान में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। मई के अंतिम सप्ताह में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच
गया है। बढ़ती गर्मी के बीच अब सब्जियों के दाम में की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भिंडी हो या फिर टमाटर, सबके भाव अब 80 पार होते नजर आ रहे हैं। राजधानी सहित प्रदेश भर में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है और इतनी तेज गर्मी की वजह से लोग अपने घरों से निकलने में अपने आप को असहज महसूस करा रहे हैं। वहीं मार्केट में भी सब्जियों के दाम की कीमतें बढ़ रही हैं। स्थानीय आवक कम होने के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है। बाहरी आवक पर ही निर्भरता के चलते सब्जियों की कीमतों में 15 से 20% तक की तेजी आ चुकी है। 200 से 250 रुपए प्रति कैरेट पर बिकने वाला टमाटर अब 400 से 450 रुपए प्रति कैरेट पर पहुंच गया है। इसी के साथ ही अदरक 110 से 130 रुपए प्रति किलो पर बिकने वाला थोक बाजार में अब टमाटर 40 रुपए प्रति किलो, गोभी 80 रुपए, बैगन 30, परवल 70 से 80 रुपए, जबकि भिंडी 50 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। डूमरतराई थोक सब्जी बाजार के अध्यक्ष श्रीनिवास राव रेड्डी के मुताबिक अभी सब्जी की कीमत में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। छत्तीसगढ़ के बैंगन, लौकी व खीरा की मांग सबसे ज्यादा यूपी और बिहार में है। इसके दाम में थोड़ा इजाफा हुआ है। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र से टमाटर, हरी मिर्ची, कर्नाटक से मुनगा व बंधी से, साथ ही छिंदवाड़ा से धनिया आ रही है और स्थानीय सब्जी लौकी, बैगन, करेला, भिंडी तो आ रही है, लेकिन मात्राएं कम हो चुकी है, जिसकी वजह से अब जो सब्जियों की कीमतें हैं इनमें थोड़ा बहुत इजाफा देखने को मिल रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि साय साय बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी हो रही है। सोशल मीडिया अकाउंट पर इन्होंने लिखा कि हमने बिजली बिल हाफ किया, इन्होंने बिजली ही हाफ कर दी। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिजली कटौती को लेकर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि हमने तो बिजली बिल हाफ किया था, इन्होंने बिजली ही हाफ कर दी। भूपेश बघेल ने लिखा कि एक तरफ साय साय बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी चल रही है, हालांकि बिजली बिल बढ़ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ भयानक गर्मी में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जमकर बिजली कटौती आ रही है। प्रदेश की जनता बेहद परेशान है, लेकिन गारंटी लेने वाले अभी सत्ता की मधोसी में सो रहे हैं। सियासी तंज कसने के साथ ही आम लोगों के लिए भूपेश बघेल ने आगे लिखा कि आप सबसे कहना है कि तापमान बहुत अधिक है, गर्मी और लू से हम सबको अपने बच्चों का और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना है। पंडित प्रदीप मिश्रा का एक विवादित बयान इन दिनों अब खूब वायरल हो रहा है। हिंदू 4 बच्चे पैदा करे, दुर्ग में इन्होंने कहा कि 2 अपने लिए और 2 अपने राष्ट्र के लिए। कांग्रेस ने कहा कि उपदेश ना दे। दरअसल दुर्ग जिले में अमलेश्वर में चल रही शिव महापुराण की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि सनातनियों को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 2 अपने लिए, 2 राष्ट्र के लिए। जब तक कानून नहीं आता तब तक ज्यादा बच्चे पैदा करे। इस बयान के बाद से कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पहले वे खुद पर लागू करे, तभी दूसरों को उपदेश दे। छत्तीसगढ़ बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने सुशील आनंद शुक्ला के बयान पर पलटवार करके कहा कि उन्होंने यही बात आज तक ऐसे लोगों को क्यों नहीं कही जो 4 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इसके पहले प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि उन्होंने लड़कियों को लव मैरिज न करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि बेटियां लव मैरिज के चक्कर में न पड़े। प्रदीप मिश्रा ने लड़कियों को परिवार के सुझाए गए रिश्ते पर ही ध्यान देने और अरेंज मैरिज करने के लिए कहा। मॉनसून की रफ्तार अब तेज हो चुकी है और अब जिलों में झमाझम बारिश को लेकर के अलर्ट जो है आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। प्रदेश में बीते दिन नौतपा का 8वां दिन रहा, जहां 7वें दिन बस्तर में गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दक्षिण बस्तर के कई इलाकों में तापमान 43 से 44 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं जगदलपुर शहर में तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री तक अधिक है। दोपहर के बाद लोग घर और ऑफिस में ही कैद नजर आ रहे हैं। जरूरी काम होने पर भी लोग बाहर निकल पा रहे हैं। मॉनसून की बात करें तो ये केरल में दस्तक दे चुका है और अब इससे आगे छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने की स्थितियां अनुकूल बनती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि बस्तर में 5 जून तक प्री मॉनसून की स्थिति बन सकती है। इसके बाद मॉनसून 10 से 12 जून के बीच छत्तीसगढ़ में मॉनसून की एंट्री हो जाएगी। 15 जून तक पूरे समूचे छत्तीसगढ़ में ये फैल सकता है। छत्तीसगढ़ में मॉनसून सक्रिय हो जाएगा। मालूम हो कि हर साल बस्तर के रास्ते ही छत्तीसगढ़ में मॉनसून की एंट्री होती है और मॉनसून का दरवाजा भी बस्तर को ही कहा जाता है छत्तीसगढ़ के लिए। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आमतौर पर मॉनसून केरल में 1 जून तक आ जाता है और इस बार 30 मई को ही मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है और छत्तीसगढ़ में मॉनसून पहले ही पहुंचने की संभावना अब अनुकूल स्थितियों के तौर पर नजर आ रही है।
और अब खबर राजधानी रायपुर के अभनपुर इलाके से आ रही है, जहां आग की वजह से पूरा बस जल करके खाक हो गया। 40 यात्रियों ने कूद करके अपनी जान बचाई। रायपुर के अभनपुर में चलती बस में अचानक से आग लग गई। बताया जा रहा है कि रेडिएटर ओवर हीटिंग होने की वजह से ये आग भड़की और बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बस बस्तर से रायपुर की ओर जा रही थी और इस दौरान अभनपुर मोड़ पर यह हादसा हुआ। बस में तकरीबन 40 यात्री सवार थे, जिसमें महिला के घायल होने की भी सूचना है। बाकी यात्री सुरक्षित उतर गए। अभनपुर थाना प्रभारी सिद्धेश्वर सिंह ने कहा कि बस में सवार यात्रियों ने बताया कि कुरूद के आसपास बस से तेज हीटिंग हो रही थी। इसके अलावा रेडिएटर के पास से धुआं भी उठ रहा था। बस महिंद्रा कंपनी की थी। ड्राइवर ने बीच रास्ते में गाड़ी रोककर रेडिएटर में पानी डाला और ठंडा करने की कोशिश की। फिर बस 11:30 बजे के आसपास अभनपुर मोड़ पहुंची। अभनपुर के पास बस के रेडिएटर वाले हिस्से से काला धुआं उठना शुरू हो गया, जो बस के अंदर भरने लगा। घबराकर यात्रियों ने बस के दरवाजे और खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान एक महिला गिरकर घायल भी हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर हालांकि काबू पाया है, लेकिन इस वक्त तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी। और अब खबर रायपुर से ही आ रही है, जहां रायपुर में गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। कार शोरूम के अंदर अब खतरा जो है वो मंडरा रहा है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। राजधानी रायपुर में एक ट्रांसफार्मर में भीषण गर्मी के चलते आग लग गई। ये ट्रांसफार्मर शोरूम के कंपाउंड वॉल एरिया के इलाके में मौजूद था। इस वजह से कार के शोरूम में भी बड़ा खतरा मंडराने लगा, लेकिन पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने समय रहते ही आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मामला डीडी नगर थाना इलाके के रिंग रोड नंबर 1 का है। पुलिस के मुताबिक हादसा शाम तकरीबन 5 बजे के आसपास का है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपके घर में भी एसी और फ्रिज है तो आपके जो इस फ्रिज के जो दूरी है वो आप अपने जो है ओपन इलाके में ज़्यादा रखना सुनिश्चित करें, क्योंकि उसके कंप्रेसर से जो हीट निकलती है उसकी वजह से कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जैसा कि हमने बीते दिन आपको बताया था बिलासपुर और रायपुर से, जहां कंप्रेसर के विस्फोट की वजह से भीषण आग लग गई थी। और ये लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं भीषण गर्मी की वजह से, जिस वजह से आप अपने एसी या फिर फ्रिज हो जिसको दीवार से थोड़ा दूरी पर रखना सुनिश्चित कर लीजिए, जिसमें कंप्रेसर लगा हुआ हो। एग्जिट पोल डिबेट में अब कांग्रेस नेता शामिल होंगे। पहले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा और उसके तंत्र को बेनकाब करना जरूरी है। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता एग्जिट पोल की डिबेट में सम्मिलित होंगे। बीते दिन को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें बैठक में सभी दलों के नेता और सोनिया गांधी भी सम्मिलित हुई। इसमें तय किया गया कि कांग्रेस के नेता डिबेट में जाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्विटर पर लिखा कि एग्जिट पोल से संबंधित भाजपा और उसके तंत्र को बेनकाब करना जरूरी है। इसके पहले कांग्रेस प्रवक्ताओं को डिबेट में शामिल नहीं होने का आदेश किया गया था, जिसके बारे में हमने आपको बीते दिन जानकारी भी दी हुई थी, जिसकी जानकारी सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता छत्तीसगढ़ के माध्यम से मिली थी। लगातार पलायन का सिलसिला बस्तर में थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजगार की तलाश में सैकड़ों ग्रामीण छत्तीसगढ़ छोड़ने को मजबूर नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से आदिवासी अंचलों में रहने वाले ग्रामीण रोजगार की तलाश में लगातार पलायन करने के सिलसिले में लगातार शिरकत कर रहे हैं। रोज संभाग के तकरीबन 7 जिलों से रोजगार की तलाश में सैकड़ों ग्रामीण दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर है। इसमें अधिकतर गाँव के युवा वर्ग शामिल है। इसके अलावा महिलाएं भी काम की तलाश में पलायन करती दिखाई देती है। ग्रामीणों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत काम तो दिया जाता है, लेकिन उसकी मजदूरी दर काफ़ी कम है और भुगतान भी नकद नहीं किया जाता। रोजगार की तलाश में गांव लगातार खाली होते नजर आ रहे हैं। बस्तर संभाग में ग्रामीणों के बढ़ते पलायन की वजह से सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर के गाँव खाली हो रहे हैं। बात अगर कांग्रेस सरकार की हो या फिर छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार की, इस पर कोई भी प्रभाव पड़ता नहीं दिखाई देता है। अगर सरकार इस पर नीति बनाने को लेकर कुछ सोचती है तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये पलायन कम हो जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ में पलायन का दर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चिंतन शिविर का दूसरा दिन जो है देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल और सहयोगियों के साथ योगा करते हुए दिखाई दिए। नवा रायपुर के स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का दूसरा दिन आयोजित हुआ, जिसमें सुबह से ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ योग करते नजर आए। योग के बाद फिर से IIM के एक्सपर्ट के साथ सभी मंत्रियों को टिप्स की जो आगे की कार्यवाही है वो सुनिश्चित करी गई। बता दें कि नवा रायपुर में IIM में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत बीते दिन से शुरू हुई, जिसमें प्रदेश की विष्णुदेव
विष्णुदेव साय सरकार की मैनेजमेंट के गुर सीखने की क्लासेस लगाई जा रही हैं। इस क्लास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत सभी मंत्री सम्मिलित हुए हैं। पहले दिन सभी मंत्रियों की क्लासेस सुबह 10 से 5 बजे तक लगाई गई।